परिपक्व जंगल में बबली कबूतरी अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। बबली कबूतरी का बेटा राजू कबूतर अपने खेत में ही खेती किया करता था और किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन जोरों की बारिश हो रही थी, तभी राजू कबूतर अपने खेत में ही काम कर रहा था। तभी अचानक से जोरों की बिजली चमकती है और सीधे राजू कबूतर की खेत में जा गिरती है। राजू कबूतर भी बिजली के चपेट में आ जाता है और बिजली गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। सुबह से शाम हो जाती है पर राजू कबूतर वापस घर नहीं लौटता। इधर टुनटुनी चिड़िया राजू कबूतर की राह देख रही थी। माँ जी, पिंकी के पापा अभी तक खेत से वापस घर नहीं आए हैं, पता नहीं कहाँ रह गए। माँ जी, कितनी देर हो गई है, अभी तक वे क्यों नहीं लौटे हैं माँ जी? अरे बहू, तू चिंता मत कर, मैं अभी जाती हूँ खेत पर और देखती हूँ कि क्या बात है जो मेरा बेटा अभी तक वापस घर नहीं आया। तब बबली कबूतरी अपने बेटे राजू कबूतर को ढूंढने के लिए खेत पर जाती है। जब वह खेत पर पहुँचती है और अपने बेटे को मरा हुआ देखती है तो वह फूट फूट कर रोने लग जाती है। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया मेरे लाल, जग जग जा मेरे लाल। हे भगवान, ये क्यों किया तूने? घर में एक ही तो कमाने वाला था, उसे भी तूने अपने पास बुला लिया। बेचारी बबली कबूतरी रोते रोते घर पहुंचती है। टुनटुनी बहू, हम लोग बर्बाद हो गए बहू। अरे माँ जी, क्या हुआ? आप क्यों रो रही है? और माँ जी, आपने राजू जी को अपने साथ क्यों नहीं लाया? माँ जी बोलिए ना, क्या बात है? माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा, माँ जी बोलिए ना। अरे बहू, अब मैं क्या बताऊँ, मेरा बेटा राजू मुझे छोड़ कर चला गया बहू। उस पर बिजली गिर गई और वह मौत को प्राप्त हो गया बहू। इतना सुनते ही टुनटुनी चिड़िया बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद बड़ी मुश्किल से टुनटुनी चिड़िया को होश आता है। माँ जी, ये सब क्या हो गया माँ जी? माँ जी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया की हालत बबली कबूतरी से देखी नहीं जाती है तो वह टुनटुनी चिड़िया को समझाती हुए कहती है, अरे बहू, मेरे बेटे के जाने की गम में तूने ये अपनी क्या हालत बना ली है। बेटी, तुझे अपनी बिटिया को भी तो पालना है। मैं तो बूढ़ी हो गई, अब तुझे ही तो इसका ख्याल रखना है। यह बेचारी भी तो कितने दिनों से बाहर नहीं गई, इसने भी तो खेलना कूदना बंद कर दिया। अरे बहू, अब उठ जा बहू, उठ। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं कल सुबह ही कहीं ना कहीं जाकर कोई काम ढूंढती हूँ माँ जी। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया काम की तलाश में निकल पड़ती है। कुछ दूर जाने पर उसे कुछ पक्षी खेत में काम करते हुए दिखाई देते हैं और बगल में ही खेत का मालिक एक कुर्सी पर बैठा हुआ रहता है। टुनटुनी चिड़िया मालिक के पास जाती है और उससे काम मांगती है। मालिक, क्या मुझे भी आपके खेत में कोई काम मिल सकता है? मालिक, मैं एक बहुत गरीब दुखियारी चिड़िया हूँ मालिक, मुझे कोई काम दे दीजिए। ठीक है, तुम मेरे खेत में काम कर सकती हैं। जा, खेत में जाकर काम कर। टुनटुनी चिड़िया खेत में काम करने लगती है पर उसका मन काम में नहीं लगता। यह सब खेत का मालिक देख लेता है और टुनटुनी चिड़िया के पास आकर उससे कहता है, अरे ये क्या? ये तू कैसे काम कर रही है? तुझे तो ढंग से काम करना भी नहीं आता। चल निकल मेरे खेत से, मुझे तुझसे कोई काम नहीं करवाना, चल निकल। उदास मन से टुनटुनी चिड़िया वापस घर लौट आती है। माँ जी, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। माँ जी, मुझे एक जगह काम भी मिला पर मेरा मन काम में नहीं लगा माँ जी, इसलिए मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया। माँ जी, अब एक ही उपाय है, क्यों ना हम अपने बगीचे में ही गन्ने की खेती करें। गन्ने की खेती कम लागत में होगी माँ जी, और हम गन्ने का जूस बेचेंगे सभी को। गन्ने के जूस में हमें काफी मुनाफा होगा, जिससे हम अपना परिवार चलाएंगे। माँ जी, आप क्या कहती हो माँ जी? अरे टुनटुनी बहू, तेरा सुझाव तो बहुत अच्छा है। चल, आज ही हम खेत में चलते हैं और गन्ने की खेती करते हैं बहू। इतना सोचकर वे दोनों अपने खेत में जाते हैं और खेत की अच्छी तरह से सफाई करके वहाँ गन्ने की फसल लगाते हैं।
कुछ ही दिनों में उनके गन्ने की फसल तैयार हो जाती है। अरे बहू, हमारी गन्ने की फसल तो बहुत अच्छी आई है, पैदावार तो बहुत ज्यादा हुआ है, अब हमें बहुत मुनाफा होगा बहू, कल से ही तू गन्ने का रस बेचना शुरू कर दे। अगली सुबह से ही टुनटुनी चिड़िया जंगल वालों को गन्ने का रस बेचना शुरू कर देती है। टुनटुनी चिड़िया के गन्ने का रस बहुत स्वादिष्ट था, जिसकी वजह से जंगल में देखते ही देखते उसकी चर्चा होने लगी और टुनटुनी चिड़िया की आमदनी दिनों दिन बढ़ने लगी। अब टुनटुनी चिड़िया अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।